नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 999 जी के क्लासेज पर। हम लेके आए हैं आपके लिए यूपी लेखपाल सबसे सटीक आंसर की। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए? इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 2, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? इसका आंसर सी है, असफलता को। क्वेश्चन नंबर 3 है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? इसका आंसर बी है, अनुभव की संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? इसका आंसर ए है, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन की सार्थकता किसमें है? इसका आंसर है सी, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। क्वेश्चन नंबर 6, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका आंसर है ए, मोद हर्ष। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? इसका आंसर है ए, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो 8 का आंसर है सी, वीर प्लस में आंगना। क्वेश्चन नंबर 9, कब्र में लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 9 का आंसर ए है, मृत्यु के समीप होना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है? तो 10 का आंसर है डी, सिलाई। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो 11 का आंसर है सी, लालायित। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। 12 का आंसर है सी, विस्मरण। इसका 11 का आंसर सी है, 3 और 4। सॉरी, वो सी ऊपर से, इसका सी और 3 और 4 आंसर है 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए, यामा। क्वेश्चन नंबर 14, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो 14 का आंसर है बी, कृपण दाता। क्वेश्चन नंबर 15, जीवन पति का समानार्थी शब्द है? 15 का आंसर है यमराज। क्वेश्चन नंबर 16, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, इसे पद के लिए एक शब्द है? 16 का आंसर है एक, अतीन्द्रिय। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 17 का आंसर है सी, विवाह। क्वेश्चन नंबर 18, पंखा का बहुवचन क्या है? इसका आंसर है डी, पंखे। क्वेश्चन नंबर 19, दुशासन की संधि विग्रह होगा? तो 19 का आंसर है सी, दुहु प्लस में शासन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? इसका आंसर है डी, अक्षर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका आंसर है बी, पहला, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 22, खग जागे खग की भाषा का अर्थ क्या है? 22 का आंसर है बी, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सहाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो 23 का आंसर है सी, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 24, अरुण शब्द का अनेकार्थी है? इसका आंसर है बी, प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर। क्वेश्चन नंबर 25, आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो 25 का आंसर है सी, अनेकों लोग। क्वेश्चन नंबर 26, ये यहां से मैथ है, आप डायरेक्ट अपना बुकलेट में आंसर लगाइए। ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है सी, ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, 15 संख्याओं का जो माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो इसका आंसर सी है, इसका नया माध्य 33 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 3 4 4 3 6 7 7 4 3 2 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 29, 13 15 12 21 10 14 12 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप
सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसके आधार 18 सेंटीमीटर है। इसका आंसर है 54। क्वेश्चन नंबर 31, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। इसका आंसर है 132। क्वेश्चन नंबर 32, एक संचयी बारंबारता बटन नीचे दिया गया है। तो जो ये टेबल आपके सामने है, तो इसका आंसर है 32 का आंसर है डी, 19, 21। 22, 40 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है सी, 6096। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 34, 34। तो 34 का आंसर है 34 का आंसर है सी। इसका आंसर सी है 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, इसका 1997 से 98 की कंपनी की आएगी 1994 से 95 में कितनी गुना थी? तो 35 का आंसर सी, 1.5। क्वेश्चन नंबर 36, 36 का है आंसर डी, 125%। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है बी, 100। क्वेश्चन नंबर 38, 1994 से 95 और 1995-96 तक की कंपनी के आय में लगभग कितना प्रतिशत गिरावट आई थी? इसका आंसर ए, 7%। क्वेश्चन नंबर 39, ये आपके सामने टेबल है और इसका आंसर है 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, हिस्टोग्राम आयचित्र का एक प्रकार होता है। तो इसका आंसर सी है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 41, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का है। इसका आंसर है 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42, यदि त्रिभुज एबीसीडी में बी समकोण पर है और ए बी 12 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर, बी सी ज्ञात कीजिए। तो 42 का आंसर है 5 सेंटीमीटर, ए। क्वेश्चन नंबर 43, 43 का आंसर है ए, 2 प्लस में प्लस माइनस √5। क्वेश्चन नंबर 44, 44 का आंसर है बी, 3380। क्वेश्चन नंबर 45, 45 का आंसर है ए, 11%। अब क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है 46 का आंसर डी है, 12। क्वेश्चन नंबर 47, 47 का आंसर है सी, 143, 143। क्वेश्चन नंबर 48, 48 का आंसर है बी, 5। क्वेश्चन नंबर 49, 49 का क्वेश्चन नंबर 49, 49 का आंसर है बी, 360। क्वेश्चन नंबर 50, एक बारंबारता बहुभुज के अनेक बहुभुजों वाला खंडता होता है। इसके आंसर डी है, बंद आकृति। अगला क्वेश्चन है 51, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ती हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? इसका आंसर है 51 का डी, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 52, 52 है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गया है? इसका आंसर है बी, रिदम ममानिया। अगला क्वेश्चन है 53, 53 का है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? ए, चाइना। क्वेश्चन नंबर 54, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है? इसका आंसर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? इसका आंसर सी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? 56 का सी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 57, EFT का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर।
क्वेश्चन नंबर 58, बॉफिन द्वीप किस देश में है? 58 का आंसर है डी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 59, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर है 60, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 61, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जब भारत का वायसराय कौन था? इसका लॉर्ड लिनलिथ गो। क्वेश्चन नंबर 62, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? 63 का आंसर है ए, 36 से 51। 64, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? 64 का आंसर ए, दांडी। क्वेश्चन नंबर 65, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया है? इसका आंसर है डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस पर निर्भर थी? तो इसका आंसर है ए, प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इसका आंसर है बी, 8 राज्यों के साथ। क्वेश्चन नंबर 68 का है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 69 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? इसका आंसर है सी, NH2। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो 70 का आंसर बी है, थारू। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? बनारस। क्वेश्चन नंबर 73 उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया गया है? 73 का आंसर सी है, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित को मिलाइए, तो इनका मिलान करने के बाद इसका आंसर जो है ए है। इसका आंसर ए है, BCDA। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसका आंसर सी है, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर है ए, PMGSY। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? इसका आंसर सी है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक है? 78 का आंसर डी है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्वेश्चन नंबर 79 भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इसका आंसर है 79 का बी, NSAP। क्वेश्चन नंबर है 80 निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? इसका आंसर डी है, 80 का, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 81 भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? 81 का आंसर है डी, SGRY। क्वेश्चन नंबर 82 पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है?
82 का आंसर सी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 83 82, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? 83 का आंसर है ए उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना। क्वेश्चन नंबर 84 84, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? 84 का आंसर है बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 85 85, UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 85 का आंसर है ए 2003। क्वेश्चन नंबर 86, स्वास्थ्य भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? यह करा गया था 2020। 86 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 86 87, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन यूपी संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? 87 का आंसर ए है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। क्वेश्चन नंबर 88 88, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? 88 का आंसर बी है फॉर्मर फील्ड स्कूल। क्वेश्चन नंबर 89 88 89 89, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? इसका आंसर है 89 का सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्वेश्चन नंबर 90 ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? 90 का आंसर है ए यूपी मातृभूमि योजना। क्वेश्चन नंबर 91 91, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? 91 का आंसर है ए उज्ज्वला योजना। क्वेश्चन नंबर 92 92, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की दक्षता निर्माण के लिए है? तो इसका आंसर है सी उस्ताद योजना। क्वेश्चन नंबर 93 93, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? 93 का आंसर है ए ट्रेड योजना। क्वेश्चन नंबर 94 94, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो 94 का आंसर है बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 95 95, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो 95 का आंसर है बी 30%। क्वेश्चन नंबर 96 96, कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है? 96 96 का आंसर सी है 30,000 रुपए। 97 97, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका आंसर है 97 का बी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 98 98, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन मुक्त दवाएं मुक्त निदान मुक्त रक्त और मुक्त आहार प्रदान करता है? 98 का आंसर ए है यह JFSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।
क्वेश्चन नंबर 99 99 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? 99 का आंसर डी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र के लिए है? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है सी, स्वामित्व योजना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें आंसर जो है सटीक और 100% एक्यूरेसी के साथ है। ये 3 से 4 टीचरों के द्वारा जो है इसका सॉल्यूशन निकाल के एक एक आंसर बिल्कुल सटीक आपके सामने है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।